फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल। रात के अंधेरे में इतनी मेहनत करो, कुछ ऐसा काम करो कि दिन के उजाले में छुपना ना पड़े। So, what is mean by reproduction? Re means repeat and production. Okay, so reproduction is equal to repeat production. And in the language of biology, we can say that the process of formation of life from pre-existing life is called as reproduction. Okay, so जिस प्रोसेस में एक न्यू लाइफ फॉर्म होती है बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मीन्स पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी उससे वो न्यू लाइफ फॉर्म होती है। So the process of formation of life from pre-existing life is called as reproduction. Okay, so reproduction is of two type. So first is sexual reproduction and another is asexual reproduction. So sexual reproduction की definition हम क्या कहेंगे? So sexual reproduction में क्या होते हैं? Gametes involve होते हैं. Okay, so इसकी definition क्या होगी? Formation of life from pre-existing life with formation and fusion of gamete are called as sexual reproduction. जो पहले life एग्जिस्ट थी उससे न्यू लाइफ फॉर्म होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट फॉर्म होते हैं, देन वो फ्यूज होते हैं। सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, सो वो क्या होते हैं? फॉर्म एंड फ्यूज, सो दैट सेड टू बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गया। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। सो जिसमें गैमेट फॉर्म भी नहीं होते और फ्यूज भी नहीं होते, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। हाउ सिंपल इज इट? ओके, उसके बाद सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व बिकॉज हियर इज need of fusion of male gamete and female gamete and the process is said to be the fertilization. Okay, and in asexual reproduction there is no need of fertilization and asexual reproduction is takes place by reproduction क्यों होता है? बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म को अपने जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ओके, सो इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। सो इन प्लांट में क्या होता है? प्लांट सीड्स फॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद जो सीड है वो जर्मिनेट होती है एंड न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं। मीन्स इस तरह से उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। उसी तरह से एनिमल में भी जनरेशन आगे बढ़ती है, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, लाइक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, सो दे आर हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So sexual reproduction takes place by the fusion of gamete, we know that. And how the asexual reproduction takes place? So asexual reproduction takes place by the fragmentation. So fragmentation means, so here the body of the plant or the body of parents, so parents body is divided into many pieces called as fragmentation. So fragmentation में क्या होता है? बॉडी जो होती है प्लांट की और पेरेंट्स की, वो जिसमें हमें पता है कि एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है। So इसमें क्या होता है? पेरेंट्स की जो बॉडी होती है वो कट हो जाती है मेनी पीसेस में और ईच पीस जो है वो न्यू एनिमल और न्यू प्लांट बनता है। सो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन होता है। सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? जो पेरेंट्स बॉडी है वो मेनी पार्ट में डिवाइड होती है एंड ईच पार्ट इज ग्रो एंड स्टार्टिंग देयर इंडिविजुअल लाइफ। ईच फ्रैगमेंट है वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। सो इस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद बडिंग है। बडिंग मीन्स क्या होता है? एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो प्लांट के बॉडी के ऊपर के पेरेंट्स के बॉडी के ऊपर आते हैं। सो उससे क्या होता है? वो जो स्मॉल बर्ड है आफ्टर दैट वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो प्लांट की जो पेरेंट्स की प्लांट बॉडी है उससे वो डिटैच हो जाता है और वो इंडिविजुअली अपना जो लाइफ है वो स्टार्ट कर लेता है। सो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। ये रिप्रोडक्शन का टाइप है कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गैमेट फॉर्म भी नहीं हो रही, फ्यूज भी नहीं हो रही। सो इस तरह से ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। उसके बाद रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। सो एवरी ऑर्गेनिज्म को लगता है कि अपना एग्जिस्टेंस होना चाहिए और ये एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अगर आपका भाई या बहन या आप 12th क्लास में हो तो आपके लिए खुश खबर है। सो हमने 1 से लेके 9 तक पूरे के पूरे न्यू सिलेबस के जो चैप्टर है वो अच्छे से अपलोड कर दिए, तो जाके प्लीज़ उसे देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स इन सिंपल वे. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.